हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NRJ कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है इसमें मैं डिस्कस करूँगा क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग का एक टॉपिक मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जो मैं डिस्कस किया था वो टॉपिक था लीडरशिप। जिसने टॉपिक नहीं देखा है वो मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख लेगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसमें टॉपिक डिस्कस करूँगा कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखिए, फिलहाल क्लास 12 के लिए मैं वही टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके बोर्ड पेपर में आते हैं, ठीक है। देखिए, अभी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस टॉपिक है इसको समझना कैसे है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, ठीक है। देखिए, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है इसका मतलब ये है, देखिए पहले कम्युनिकेशन को समझते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि ऐसा बोला जा सकता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ठीक है। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो तो इसमें आइडियाज़ का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। यानी जो मेरे माइंड में आइडिया आया है मैं उसे बोल रहा हूँ, बोल के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बताना, या जैसे मैं बता रहा हूँ तो आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो क्या हुआ, आइडियाज़ एक्सचेंज हो रहे हैं। एक्सचेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन हो रहा है तो खैर पता चल गया कि ठीक है ये कम्युनिकेशन है। तो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो उसी कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक। अब देखिए, जैसा आपको लगता है कि आपने कुछ बोला और मैंने सुन लिया, मैंने बोला आपने सुन लिया, ठीक है। टीचर बोल रहा है क्लास में, आप सुन रहे हो, आप बोल रहे हो टीचर सुन रहा है, या फिर आप बोल रहे हैं आपका दोस्त सुन रहा है, आपका दोस्त बोल रहा है आप सुन रहे हो। ये चीज़ जितनी आसान लगती है उतनी आसान ये है नहीं। इसका मतलब ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये कम्युनिकेशन अपने साथ एक प्रोसेस ले चल रहा है, ठीक है। अब वो प्रोसेस क्या है, देखिए ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है। इसको बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक। देखिए, कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे पहले कौन आता है, सेंडर। सेंडर का मतलब होता है, देखिए मैंने यहाँ पर डिटेल दी, सेंडर पर्सन हु कन्वे द मैसेज, जो मैसेज को कन्वे करता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कौन हूँ, सेंडर, ठीक। अब सेंडर के बाद एरो किधर की ओर गया, मैसेज। अब मैसेज का मतलब क्या होता है, आइडियाज, मैसेज, सजेशंस, ठीक है। अब जो मैं बोल रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ, या तो कोई आइडिया, या फिर आपको कोई मैसेज दे रहा हूँ, या फिर आपको कोई सजेशन दे रही हूँ, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये जो मैंने कीवर्ड लिखे हैं ध्यान रखिएगा, ठीक। केस स्टडी आती है तो ऐसे ही आपसे वर्डिंग पूछी जाती है, बताना रहता है, बताओ ये कौन सा स्टेप है, ठीक। जैसे आइडिया की बात की गई, सजेशंस की बात की गई, तो बताओ ये कौन सा कम्युनिकेशन प्रोसेस का स्टेप है, मैसेज, ठीक। समझ गए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट कौन आता है, एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब होता है कन्वर्ट द आइडियाज़ इनटू अ लैंग्वेज। अब जो आइडियाज़ दिए गए हैं मैसेज में, ठीक है, चाहे मैसेज, आइडिया, सजेशन जो दिए गए हैं ये एक लैंग्वेज में कन्वर्ट होंगे। किस में कन्वर्ट होंगे, लैंग्वेज में। और लैंग्वेज का कन्वर्ट हुआ क्या कहलाएगा, लैंग्वेज का कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, एनकोडिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एनकोडिंग, ठीक। समझ गए। सेंडर यानी पर्सन, मैसेज यानी आइडिया, आइडिया क्या होंगे, लैंग्वेज में कन्वर्ट होंगे, तो उसे क्या बोला जाएगा, एनकोडिंग, ठीक। अब एनकोडिंग के बाद ये जो नॉइस है इसको मैं लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है। एनकोडिंग के बाद एरो किधर आया, मीडिया की ओर। अभी जो लैंग्वेज है ये एक सहारा लेगी, किसका सहारा लेगी, यानी मीडिया का सहारा लेगी। मीडिया का मतलब होता है वे ऑफ कम्युनिकेशन, यानी ये जो वे है ये कौन हो सकता है, इंटरनेट, लेटर, फ़ोन, एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या बनेंगी, वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो मीडिया में क्या आएगा, वे ऑफ कम्युनिकेशन आएगा। मीडिया के बाद क्या आता है, डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है कन्वर्टिंग द एनकोडेड मैसेज इनटू लैंग्वेज, यानी जो मैसेज एनकोड किया गया था, ठीक, यानी जो आइडिया एनकोड होकर लैंग्वेज बना था, अब वही लैंग्वेज क्या हो जाएगी, डीकोड हो जाएगी। ध्यान समझना, यहाँ भी लैंग्वेज है, यहाँ भी लैंग्वेज है। ध्यान समझना, यहाँ लैंग्वेज किसके लिए है, ये जो मैसेज था यानी आइडिया था, वो आइडिया क्या हुआ था, लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ था। तो जब आइडिया लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ तो वो एनकोडिंग बना, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, जो वो लैंग्वेज बन चुकी है वो लैंग्वेज यहाँ पर क्या हो गई है, डीकोड हो रही है, ठीक है। तो वही लैंग्वेज क्या हो रही है, यहाँ पर डीकोड हो रही है। तो वही क्या लिखा है, कन्वर्टिंग द एनकोडेड मैसेज इनटू लैंग्वेज, ठीक। वही लैंग्वेज यहाँ पर डीकोड हो जाएगी दूसरी लैंग्वेज में,
मतलब दूसरी लैंग्वेज का मतलब पहले वहाँ आइडिया लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ, फिर वही लैंग्वेज यहाँ पर डी कोड हो जाएगी, तो उसे बोला गया डी कोडिंग। तो एन कोडिंग से आ गए हम लोग किस पर, डी कोडिंग पर। लेकिन एन कोडिंग से डी कोडिंग पर आने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, मीडिया की। ठीक है, तो एन कोडिंग के बाद मीडिया, मीडिया के बाद डी कोडिंग। अब डी कोडिंग के बाद क्या होगा, रिसीवर। रिसीवर कौन होगा, पर्सन, जिसको आप बातें कह रहे हो यानी जो बता रहे हो वो कौन बनेगा, पर्सन। आप देखिए रिसीवर में पर्सन हु रिसीव द मैसेज। ठीक है, जो लैंग्वेज डिकोड हुई है वो पर्सन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अब पर्सन तक पहुंच जाएगी तो पर्सन क्या देगा, देखिए रिसीवर के बाद क्या है, फीडबैक। फीडबैक क्या है, रिस्पॉन्स द मैसेज टू सेंडर। आप देखिए फीडबैक बाद एरो किसको लगा है, सेंडर की ओर लगा है। ठीक है, यहाँ पर जो पर्सन ने बात सुनी है वो अपना फीडबैक देगा, यस और नो में जवाब देगा, यानी जो उसने सुना समझा उसका जवाब देगा। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो देखा, कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से बोल दिया जाता है। यानी एक बात जब बोली जाती तो सुनने तक, सुनने से रिस्पॉन्स आने तक इतने स्टेप होते हैं। ठीक है, सेंडर बात को बोलने वाला, मैसेज आइडिया, लैंग्वेज आइडिया लैंग्वेज में कन्वर्ट होना, मीडिया वे, ठीक है, इंटरनेट, लेटर, फ़ोन, ये सब। डिकोडिंग जो यहाँ पर एनकोड में आइडिया लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ है तो वही लैंग्वेज यहाँ पर डिकोड होगी। ठीक है, फिर रिसीवर में पर्सन है, बात को जो सुनेगा उसके पास मैसेज पहुंच गया, फिर वो क्या देगा, फीडबैक देगा, किसको देगा, सेंडर को देगा। तो यही एरो सेंडर से होकर निकले हैं यहाँ से, देखिए फिर वापस सेंडर तक पहुंच गया। इसका मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब नॉइस में बताता हूँ, ज़रा एक चीज़ और सुन लीजिए कि जब केस स्टडी आएगी, ठीक है, और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आइडिया लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ है तो बताओ प्रोसेस का कौन सा स्टेप है, सॉरी कम्युनिकेशन का कौन सा प्रोसेस है। ठीक, यानी आप किस स्टेप पर हैं, तो आप क्या जवाब दोगे, एनकोडिंग। ठीक है, यहाँ पर इंटरनेट, लेटर, फ़ोन, इन सब की बात की जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के कौन से स्टेप पर हैं, तो आप क्या जवाब दोगे, मीडिया। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा एनकोडेड मैसेज जब लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है तो कौन सा स्टेप बनेगा, तो आप क्या जवाब दोगे, डिकोडिंग। ठीक है, और जब यहाँ पर रिस्पॉन्स की बात की जाएगी तो आप क्या जवाब दोगे, फीडबैक। ठीक है, फिलहाल इसको तो आप आसानी से पहचान जाओगे, हु रिसीव द मैसेज, तो क्या जवाब दोगे आप, रिसीवर। ठीक है, और जो मैसेज को कन्वे करता है वो कौन है, सेंडर। अब क्वेश्चन पूछा गया आइडिया, मैसेज, सजेशन, ये सब क्या है, मैसेज। ठीक है, तो यानी ये जो मैंने कीवर्ड लिखे हैं क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनेंगे, इनको ज़रूर याद रखिएगा, वरना पता चले आप जवाब ना कर पाओ इसमें, यानी आंसर ना दे पाओ और इतना इजी आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ। सोचो अगर ये लिखा आ गया आइडिया लैंग्वेज में कन्वर्ट होता तो बताओ कौन सा स्टेप है। अब आपको पता ही नहीं, आप तो खाली फिगर रट के गए हो और फिगर रटने से थोड़ी ना नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, जवाब तो देना पड़ेगा कि जब आइडिया लैंग्वेज में कन्वर्ट होंगे तो क्या बनेगा, वो एनकोडिंग बनेगा। ठीक है, समझ गए ना। तो इसी तरह ये कीवर्ड आप याद रखिएगा, चाहे सेंडर का हो, चाहे मैसेज का हो, चाहे एनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक। ठीक है, और ये फिगर भी आप याद रखिएगा। ठीक, फिगर वैसे बनाया कब जाता है, जब कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट लिखा जाता है तो साथ में फिगर बना देना चाहिए, इसका वेटेज मिलता है। ठीक है, फिलहाल और जब कॉन्सेप्ट लिखने को नहीं आया है, एमसीक्यू क्वेश्चन बने हैं, डायरेक्टली 2-3 क्वेश्चन बन गए और ये कीवर्ड लिखे हैं तो आपसे स्टेप पूछे जाएंगे। ठीक, तो याद रखिएगा। चलिए अब नॉइज़ की बात करते हैं। नॉइज़ का मतलब है ये जो प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, यानी बीच में कोई बाधा बन गई। एग्जांपल ये है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखते देखते अगर ये आपका नेट ख़त्म हो गया या स्लो हो गया, वीडियो बफर करने लगी, तो बताओ कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, नहीं कंप्लीट हुआ, यानी आप तक बात पूरी पहुँच नहीं पाए। तो जब बात पहुँच नहीं पाए तो उसे क्या बोलेंगे, नॉइज़ बोलेंगे। ठीक है, या फिर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, आपका दोस्त दूर खड़ा है और बीच में सभी लोग चिल्ला रहे हैं, आपके दोस्त तक बात नहीं पहुंचेगी, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या आ गया, प्रॉब्लम आ गई, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉइस बोलेंगे। ठीक है, आपका टीचर आपको समझा रहा है और आपका बगल वाला दोस्त आपको परेशान कर रहा है तो आप बात को नहीं सुन पा रहे हो, तो कम्युनिकेशन में क्या आ गया, नॉइस आ गई। ओवरऑल नॉइस का मतलब है, अब देख लीजिए, नॉइस का मतलब एलिमेंट विच रिजल्ट इन डिस्टर्बेंस। नॉइस क्या है, ये एक ऐसा रिजल्ट है इसमें जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। अब डिस्टर्बेंस कैसी हो सकती है, मैंने एग्जांपल लिखे हैं, पुअर कनेक्टिविटी हो सकती है अगर ऑनलाइन चल रहा है तो,
डिसकनेक्शन ऑफ लाइन, लाइन ही डिसकनेक्ट हो जाए, या फिर बातचीत हो रही तो लाउड साउंड चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। यानी कोई बात कर रहा है और बीच में कोई डिस्टर्बेंस आई तो उसे क्या बोला जाएगा? नॉइस बोला जाएगा। ठीक है, फिलहाल नॉइस को कहाँ पे रखा गया? एनकोडिंग और मीडिया के बीच में। ठीक है, और नॉइस को बस अलग से और हाँ देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अब जैसे केस ये बना है कि दो पर्सन आपस बात कर रहे हैं, बीच में लाउड साउंड हुआ है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बताइए इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे? तो आप क्या जवाब देंगे? नॉइस। या फिर ये हो कि बॉस अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है, बात पुअर कनेक्टिविटी की वजह से बात पूरी नहीं हो पाए, तो बताओ यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा कम्युनिकेशन प्रोसेस का? नॉइस। समझ गए? तो इसी तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये कीवर्ड आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा वीडियो कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है, और ये शॉर्ट नोट्स आपके बड़े काम आएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए इसको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं उसका जवाब दूंगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। ठीक है, ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।